Class 12th, all student, good morning. I am गजराज सिंह. पोएम नंबर 3, कीपिंग क्वाइट. प्यारे बच्चों, पहले तो कीपिंग क्वाइट का मतलब समझ लेते हैं हम लोग. कीपिंग क्वाइट में का मतलब है, कीप माने होता है रखना, क्वाइट माने शांति. शांति को बनाए रखना. अगर हम अच्छा जीवन चाहते हैं तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें शांति को बनाए रखना होगा. अगर हम शांति को बनाए रखेंगे तो मेरा जीवन अच्छे से चलता रहेगा. इसको कंपोज किया है पैब्लो नेरूदा ने. प्यारे बच्चों, फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस वीडियो में. और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब लाइक करते रहें. और मैं अब स्टेंजा पे पहुंचता हूं. स्टेंजा के पहले मैं इस पार्ट की कहानी बताता हूं. इस पार्ट में से क्या है, इस पार्ट का मतलब है कि अगर हम अपने जीवन को अच्छे से बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें शांति को बनाए रखना होगा. शांति एक जीवन का एक ऐसा पहलू है जो बड़े से बड़े युद्ध, बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ, झगड़े रोक देती है. तो सबसे पहले अगर हम शांत रहना सीख जाते हैं तो बड़े से बड़े युद्ध भी टल सकते हैं. प्यारे बच्चों, जैसे छोटी मोटी घरेलू झगड़े, छोटे छोटे युद्ध, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, बड़े बड़े झगड़े, अगर हम शांति से काम करें तो सभी ये पृथ्वी पर संभव नहीं है, ये होंगे ही नहीं. हम लोग क्या करते हैं कि शांति नहीं रहते हैं, शांति को नहीं बना पाते हैं. प्यारे बच्चों, इस पार्ट में ये बताया जा रहा है कि नाव में, अब मैं स्टेंजा पे चलता हूँ. नाव मानी अब, बी में हम, बिल काउंट मानी गिनेंगे, 12 मानी 12 तक. अब हम 12 तक गिनेंगे. एंड मिस और बी बिल आल मानी हम सब लोग, की मानी रहेंगे, स्टिल मानी शांत. हम लोग 12 तक गिनेंगे और हम लोग शांति को बनाए रखेंगे. प्यारे बच्चों, यहाँ 12 तक गिनने का मतलब है, देखिए घड़ी में 12 बजते हैं, दिन 12 घंटे का होता है, रात 12 घंटे की होती है. लगभग ज़्यादातर सब 12 में ही चलता है. हमारी पूरी प्रक्रिया 12 घंटा के अंतर्गत ही चलती है. तो वो कभी करा कि हम 12 तक गिनेंगे और शांति को बनाए रहेंगे. मतलब चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे वो घड़ी में कोई भी समय हो, हमें शांति को बनाए रखना है, अच्छा जीवन जीना है ना. फिर दोबारा देख लेते हैं. नाउ मिस आप, बी मिस हम, बिल काउंट मानी गिनेंगे, टू 12 मानी 12 तक. अब हम 12 तक गिनेंगे. एंड मीस और बी बिल आल मानी हम सब लोग, कीप स्टिल मानी शांत रहेंगे. अब हम लोग 12 तक गिनेंगे और शांति को बनाए रखेंगे. फोर वंस एक, फोर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक क्षण के लिए. फोर वंस एक बार, फोर वंस मानी एक बार, ऑन मानी पर, फेस मानी होता है चेहरा, ऑफ द अर्थ पृथ्वी का चेहरा. पृथ्वी का चेहरा मतलब धरातल. एक बार पृथ्वी के धरातल पर, धरातल कौन सा भाग होता है मेरे प्यारे बच्चों? जिस भाग में मैं रहता हूँ. एक क्षण के लिए पृथ्वी के धरातल पर, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हम कोई भी ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे. पृथ्वी के धरातल पर, लेट्स नॉट मानी नहीं, स्पीक मानी बोलेंगे, इन मानी मैं, एनी मानी कोई भी, लैंग्वेज मानी भाषा. पृथ्वी के धरातल पर हम ऐसी कोई भाषा नहीं बोलेंगे. यहाँ कवि बताना चाहता है कि हमारी जो मुँह से, जो जबान से जो बात निकलती है, को ऐसी कटु शब्द निकल जाए जिससे झगड़ा हो जाए, जिससे लड़ाई हो जाए, तो हम ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे अशांति, जिससे शांति खत्म होकर अशांति फैल जाए. तो वही कवि कह रहा है कि अगर हमें बात करना भी है तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करें. अगर हम अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो शांति की जगह पर अशांति फैलेगी. लेट्स नॉट में नहीं, स्पीक मानी बोलेंगे, एनी मानी कोई भी, लैंग्वेज मानी भाषा, हम ऐसी कोई भाषा नहीं बोलेंगे. और लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और एक क्षण के लिए रुकेंगे, और एक क्षण के लिए रुकेंगे. एंड मिस और नॉट मानी नहीं, मुंह मानी हिलाएंगे, अबर मानी अपना, आर मानी होता है शारीरिक अंग, सो मच मानी अधिक, और अपने शारीरिक अंगों को नहीं हिलाएंगे. शारीरिक अंग का मतलब है प्यारे बच्चों, हिलने का मतलब है कि जिन लोगों को शरीर ज़्यादा चलता है, ज़्यादा हिलता है, जैसे किसी की आँख बहुत मटकती है, किसी का मुँह बहुत मटकता है, ये भी लड़ाई की जड़ ही है. ये प्यारे बच्चों लड़ाई की जड़ है. पता चला मैं बैठा था, धोखे से मैंने एक आँख ही बंद कर ली. अरे वो सर मुझे देख कर ये आँख मार रहा था, ये हमें देख के मुँह बना रहा था. तो
और यहाँ पर 2 चीज़ है बेटा, यहाँ पर आर्म का अर्थ है सारी अंगों को ना हिलाएं। सारी अंगों को हिलाने का मतलब है यहाँ जो आर्म माने हथियार भी होता है। तो प्यारे बच्चों, कभी यहाँ पर ये भी कहा गया है कि लेट एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और अपने हथियारों को, अस्त्र शस्त्रों को भी ना हिलाएं। हथियार या सारी अंगों को ना हिलाएं, इससे झगड़ा ही होगा। अगर आप सारी अंगों का प्रदर्शन करते हैं, ज़्यादा आप करते हैं, तो इससे झगड़ा ही होगा। प्यारे बच्चों, अब मैं अगले स्टेंजा की ओर बढ़ता हूँ। एक बार फिर देख लीजिए पहला। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनेंगे और शांति को बनाए रखेंगे। फॉर वंस, एक क्षण के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के धरातल पर, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हम ऐसी कोई भाषा नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक क्षण के लिए रुकेंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने सारे अंगों को नहीं हिलाएंगे। प्यारे बच्चों, स्टैंजा नंबर 2 पर आता हूँ। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। इट मीन से आए, वुड बी मानी होगा, एन मानी एक, एक्जोटिक मानी होता है अनोखा, मोमेंट मानी क्षण होगा। यह एक अनोखा क्षण होगा। प्यारे बच्चों, कौन सा अनोखा क्षण होगा? अगर हम शांति को बनाए रखेंगे तो हमारे लिए, ज़िंदगी के लिए ये अनोखा क्षण होगा। विदाउट रस, बिना दौड़े भागे, बिना कोलाहल के, बिना शोर शराबे के। यहाँ विदाउट रस, रस माने दौड़ना, भागना, शोर मचाना, कोलाहल करना। विदाउट रस, तो हमें, अगर हम ज़्यादा शोर मचाएंगे, दौड़ भाग करेंगे, तो हम कहाँ शांति से रह पाएंगे। विदाउट इंजन, बिना इंजन की आवाज़ के। कभी यहाँ बताना चाह रहा है कि अगर हमें शांति जीवन जीना है तो बिना दौड़ भाग, बिना शोर शराबे के, बिना इंजन के, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब लोग एक साथ में होंगे। वी मीन्स हम, वुड ऑल मानी सब, बी मानी होंगे, टुगेदर मानी एक साथ में, हम सब लोग एक साथ में होंगे। इन आ सडन, सडन मानी आकस्मक, स्ट्रेंजर मानी विचित्रता के साथ, हम सब लोग आकस्मिक विचित्रता के साथ एक साथ में होंगे। प्यारे बच्चों, इसमें कवि ये कहना चाहता है कि अगर हम लोग शोर शराबा, दौड़ भाग का जीवन ना जिए तो हम सब लोग एक साथ में आकस्मिक विचित्रता के साथ होंगे। लड़ाई झगड़े ही नहीं होंगे हम लोगों में आपस में। और लड़ाई जब झगड़े होते हैं तो शांति की जगह पर अशांति फैल जाती है। अब मैं नेक्स्ट स्टेंजा पे चलता हूँ। प्यारे बच्चों, जो समुद्र के किनारे जो मछुआरे रहते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया। फिशरमैन मानी मछुआरे, इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में। मछुआरे ठंडे समुद्र में, वुड नॉट मिस, नहीं, हार मानी नुकसान पहुंचा पाएंगे, भेल मिस, भेल मछली को। मछुआरे ठंडे समुद्र में भेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचाए पाए। प्यारे बच्चों, यहाँ ये बता रहा है कभी कि जो मछुआरे समुद्र के किनारे होते हैं वो भेल मछली को मारने के लिए जाल डालते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उस समुद्र में भी कोलाहल मच जाता है, तो शांति की जगह अशांति फैल जाती है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरे ठंडे समुद्र में, वुड नॉट मिस, नहीं, हार मानी हान पहुंचाएंगे, भेल मिस, भेल मछली को। एंड मिस, और मैन मानी व्यक्ति, जो गैदरिंग मानी इकट्ठा करता है, सॉल्ट मिस, नमक को। और जो व्यक्ति जो समुद्र के किनारे नमक को इकट्ठा करता है, वुड लुक मानी देखेगा, एट हिज मिस, अपने, हार्ट मानी चोटल, हैंड्स मानी हाथों को, और वह व्यक्ति अपने चोटल हाथों को देखेगा। क्योंकि समुद्र किनारे काम करने वाले जो नमक को इकट्ठे करते हैं तो उनके हाथ चोटिल हो जाते हैं। जब हाथ चोटिल हो जाएंगे तो शांति कहाँ रहेगी। उस आदमी को दर्द होगा, पीड़ा होगी, तो वहाँ शांति नहीं होगी। प्यारे बच्चों, अब मैं स्टेंज नंबर 4 पर पहुँचता हूँ। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन बार्स। दोज हु, जो लोग, प्रिपेयर माने तैयारी करते हैं, ग्रीन बार्स माने हरित युद्धों की। हरित युद्धों का मतलब है प्यारे बच्चों, जो हरे भरे पेड़ पौधे हम लोग काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काटने में लगे हैं, यही हरित युद्ध है। जो लोग प्रिपेयर माने तैयारी करते हैं, ग्रीन बार्स माने हरित युद्धों की। बार्स विथ गैस, बार्स विथ गैस, किसके बेटा? गैस वाले युद्धों के साथ। बार्स विथ फायर, और अग्नि युद्धों के साथ। कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि जो लोग तैयारी करते हैं हरित युद्धों की, गैस वाले युद्ध, गैस वाले समझ रहे हैं आप लोग, और अग्नि युद्ध के साथ, विक्ट्री, विजय तो प्राप्त कर लेते हैं, विथ नो सर्वाइवर, लेकिन कोई बचता नहीं है। प्यारे बच्चों, यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि हमारे यहाँ जो युद्ध लड़े जाते हैं तो उसमें विजय तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन जब कोई नहीं बचता है तो उस
बजाय का क्या हुआ कि जब मेरे परिवार में, मेरे देश में जब कोई बचा ही नहीं, उस ऐसे युद्ध को जीतने से क्या फ़ायदा है। इससे बेटर तो यही था कि पहले से शांति बनाए रखते, युद्ध होना ही नहीं चाहिए था। कभी करा कि दोज हु, जो लोग प्रिपेयर मनी तैयारी करते हैं ग्रीन बार्स हरित युद्धों की, बार्स विथ गैस गैस युद्धों के साथ, बार्स विथ फायर अग्नि युद्धों के साथ विक्ट्री विजय प्राप्त कर लेते हैं विथ नो सर्वाइवर, लेकिन कोई जीवित नहीं बचता है। इसके आगे बेटा लिखा है वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, और उसके बाद सफ़ेद कपड़े पहन लेते हैं। वुड पुट ऑन माने पहन लेते हैं, क्लीन मीन्स सब, क्लीन माने यहाँ पर बेटा आ रहा है साफ़ सुथरे, क्लॉथ मानी कपड़े, और साफ़ सुथरे कपड़े पहन लें। साफ़ सुथरे का अर्थ है सफ़ेद कपड़े। जैसे युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा तभी तो सफ़ेद कपड़े पहन पाएंगे, साफ कपड़े। युद्ध होगा तो उसमें, युद्ध में किसी को गोली लग सकती है, ब्लड निकल सकता है, तो वो साफ़ सुथरे कपड़ों में धब्बे दाग आ जाएंगे, तो कहाँ से हम साफ़ सुथरे कपड़े पहन पाएंगे। तो वही करा है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, हम लोग शांत कपड़ों को पहनेंगे। एंड मीस और बाक अबाउट माने रहेंगे विथ देयर ब्रदर, और अपने भाइयों के साथ रहेंगे। एंड मीस और बाक अबाउट में रहना या चलना, अपने भाइयों के साथ चलेंगे रहेंगे विथ देयर ब्रदर, अपने भाइयों के साथ। वो बता रहा है कि जो मेरे आर्मी के जो फौजी भाई जवान भाई हैं, जो अपने तंबुओं में रह रहे हैं, जब कोई युद्ध नहीं होगा, कपड़े साफ़ सुथरे होंगे, तो हम उन तंबुओं में अपने भाइयों के साथ आराम से रह सकेंगे। इन द सैड, उनकी छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए भी उनकी छाया में हम शांति से रहेंगे। प्यारे बच्चों, स्टेज नंबर 5 आते हैं। वाट, जो, आई वांट, आई मीन्स मैं, वांट मानी चाहता हूँ, शुड नॉट मानी नहीं, बी कन्फ्यूज, मैं बिल्कुल भ्रमित नहीं होना चाहता हूँ। यहाँ कवि कह रहा है कि मैं भ्रमित नहीं होना चाहता हूँ विथ टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। मैं संपूर्ण निष्क्रियता के साथ बिल्कुल भ्रमित नहीं होना चाहता हूँ, या संपूर्ण निष्क्रियता के साथ मुझे भ्रमित नहीं होना चाहिए। कभी कह रहा है वाट, जो, आई मीन्स मैं, वांट शुड माने नहीं, नॉट भी माने होना चाहिए, नॉट भी माने नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज माने भ्रमित नहीं होना चाहिए, विथ टोटल इनएक्टिविटी मानी संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। कभी कह रहा है जो मुझे संपूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, मतलब जीवन में हमें निष्क्रिय नहीं बनना चाहिए। अगर हम निष्क्रिय बन जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें सक्रिय रहना है, एक्टिविटी दिखाना है, इनएक्टिविटी नहीं। अगर आप निष्क्रिय व्यक्ति हो जाएंगे तो जीवन में आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लाइफ इज वाट, जीवन क्या है, इट इज अबाउट, इसके बारे में बता रहा हूँ। लाइफ इज जीवन, इज मानी है, वाट मानी क्या, ये जीवन क्या है, इट इज अबाउट, इसके बारे में बता रहा हूँ। आई मीन्स मेरा, वांट मानी है, नो मीन्स नहीं है, ट्रक मानी संबंध, विथ डेथ, मेरा मृत्यु से कोई संबंध नहीं है, मेरा मृत्यु से कोई लेन देन नहीं है। कभी यहाँ बता रहा है कि जो मैं बात कर रहा हूँ इससे मेरा मृत्यु से कोई लेन देन नहीं है। शांति से रहना चाहिए जितने समय तक मैं जीवित रहूं। ज़रूरी नहीं कि मैं 150 साल जीऊँ, 100 साल जीऊँ, 80 साल जीऊँ। मतलब कभी यहाँ बताना चाह रहा है कि मेरा मृत्यु से कोई संबंध नहीं, कि अगर हमने 80 साल तक जी लिया, 100 साल दे बोले तो शांति भरा जीवन हो गया। आप 40 साल तक जिए, 30 साल तक जिए, लेकिन आप शांति भरा जीवन जिए। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मेरा मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। इफ मानी यदि, बी मानी हम, बर्नॉट मानी नहीं, सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्र रूप से नहीं रहते हैं। अबाउट कीपिंग, कीपिंग मानी रखते, तो अवर मानी हमारा, लाइफ मानी जीवन, मूविंग मानी गतिमान हो जाएगा। यदि हम एकाग्र रूप से नहीं रहेंगे तो हमारा जो मस्तिष्क होगा या हमारा जो शरीर होगा वो जीवन होगा, वो गतिमान हो जाएगा। कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, तो हमारा जीवन, कहने का मतलब कभी यहाँ ये कह रहा है, इफ मीन्स यदि, बी मानी हम, बर नॉट मानी नहीं, सो मानी इतने, सिंगल माइंडेड, यदि हम एक जगह पर दिमाग नहीं लगाएंगे तो कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, तो हमारा जीवन गतिमान हो जाएगा। मतलब हमारे जीवन में तमाम नए नए विचार उत्पन्न होंगे। फॉर वंस, एक क्षण के लिए, कुड डू नथिंग, एक क्षण के लिए हम कुछ भी ना करें। प्रयास मानी शायद, आ मिस एक, ह्यूज मिस बड़ी, साइलेंस मानी खामोशी। एक क्षण के लिए हम कुछ भी ना करें, शायद एक बड़ी खामोशी, माइट मानी सकती है, इंटरप्टेड मानी बाधा डाल सकती है, दिस मानी इस, सैडनेस मानी दुख में, शायद एक बड़ी खामोशी इस दुख में बाधा डाल सकती है। नेवर मानी कभी नहीं, अंडरस्टैंड मानी समझेंगे,
आवर सेल्फ, और अपने बारे में कभी समझ नहीं सकते हैं। एंड मीन्स और थ्रीटन मानी धमकी देते हैं आवर सेल्फ विथ डेथ, और मृत्यु हमें क्या देती है बेटा, स्वयं में धमकी देती है। तो हमें मृत्यु से नहीं डरना है, हमें जीवन में शांति को बनाए रखना है। मृत्यु मेरी कभी भी आ जाए लेकिन शांति भरा जीवन हो। स्टेज नंबर 6, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सब कुछ सिखा देती है। यहाँ कभी ये कह रहे हैं नेरूडा जी, परहैप्स मानी शायद, अर्थ मानी पृथ्वी, कैन मानी सकती है, टीच मानी सिखा सकती है, अस मानी हमें, शायद पृथ्वी हमें सब कुछ सिखा देती है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा स्टेंजा नंबर 6, थोड़ा 1 सेकंड के बाद बताता हूँ कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वीडियो देखें आप लोग, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। परहैप्स मानी शायद, अर्थ मानी पृथ्वी, केयर मानी सकती है, टीच मानी सिखा सकती है, अस मानी हमें, शायद पृथ्वी हमें सब कुछ सिखा देती है। एज भैन जब, एवरीथिंग मानी सब कुछ, सी मानी लगने लगता है, डेड मानी मरता, जब सब कुछ प्रत्येक चीज़ मरी हुई समझ में आने लगती है तो पृथ्वी हमें सब कुछ सिखा देती है। मतलब कहने का मतलब कभी यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि इस पृथ्वी पर हम जब से पैदा होते हैं ये पृथ्वी धीरे धीरे हमें सब कुछ सिखा देती है। हम धीरे धीरे हमें इतने अनुभव हो जाते हैं, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में तो सिद्ध होता है कि तो अभी तो हम जीवित हैं। एंड मीन्स और, लेटर मानी बाद में, प्रूव्स मानी सिद्ध, टू बी मानी होता है, अलाइव मानी जीवित हूँ। नाउ, नाउ मीन्स अब, आई मीन्स मैं, बिल काउंट अप मानी गिनूंगा, टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड मीन्स और, यू मीन्स तुम, कीप क्वाइट मानी शांति को बनाए रखोगे। अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम लोग शांति को बनाए रखोगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। कबीर कह रहा है कि अब हम कबीर कह रहा है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा। 12 तक का मतलब है प्यारे बच्चों, चाहे दिन का समय हो, चाहे रात का समय हो, चाहे वो घड़ी में 12 बज रहे हो, चाहे घड़ी, मतलब कोई ना कोई समय तो होगा ही। तो अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड मीन्स और, यू माने आप लोग, कीप क्वाइट और शांति को बनाए रखे, और एंड आई विल गो, और मैं जा रहा हूँ। कभी कह रहा जो मुझे समझाना था मैंने समझा दिया, अब मैं जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहूँगा कि शांति में ही सब कुछ है। जहाँ शांति नहीं है, बेघर बेपरिवार वो देश कभी तरक्की नहीं करते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास 12th ऑल स्टूडेंट।